नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आप इस समय आनंद ले रहे हैं भारतीय ज्ञान परंपरा IKS। हम प्रश्न नंबर 61 पे पहुंच गए हैं, लेकिन इसमें आगे बढ़ने से पहले 60वें प्रश्न को हम याद करें, जिसमें हमसे ये पूछा गया था कि भारतीय तत्व ज्ञान की कितनी परंपराएं हैं। तो हमने कहा इसकी दो परंपराएं हैं, एक वैदिक एक अवैदिक। कल के जवाब में मैंने जो कहा था थोड़ा सा उसमें परिवर्तन करते हैं। यहां हम वैदिक का अर्थ जो वेदों को मानते हैं उनको करेंगे, और अवैदिक का अर्थ जो वेदों को नहीं मानते हैं। वैदिक अवैदिक से आपकी समझ में ना आए तो सीधा समझ लीजिए वैदिक यानी आस्तिक और अवैदिक यानी नास्तिक। और हम इन दो चीजों को लेकर के आगे बढ़ते हैं, और यहां से हमारे तत्व ज्ञान यानी दर्शन से संबंधित प्रश्न शुरू होते हैं। 61वां प्रश्न है, सांख्य दर्शन ना लेखक शेय। सांख्य दर्शन के लेखक कौन हैं? तो मैंने यहां टिक किया हुआ है कि कपिल मुनि सांख्य दर्शन के लेखक माने जाते हैं। यहां जो गौतम, कणाद, व्यास ये नाम जो दिए हुए हैं, आगे इनका भी उपयोग देखेंगे। जहां तक कपिल मुनि का प्रश्न है, भागवत में इनकी कथा पाई जाती है। इन्होंने अपनी माता को सांख्य का ज्ञान दिया था, और हमारे यहां जो भगवान के 24 अवतार हैं उनमें कपिल मुनि को भगवान का अवतार भी माना जाता है। इन कपिल मुनि से संबंधित भागवत में कई कथाएं हैं। इनके जन्म की भी कथा है, और भगवान जब अवतार लेते हैं तो वो कथा भी उससे जुड़ी हुई है। और फिर सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म किया, वो कथा भी कपिल मुनि से जुड़ी हुई है। ये सांख्य दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं। 62वें प्रश्न पे जाते हैं, योग दर्शन। हमने देखा था कि हमारे यहाँ सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, इस प्रकार से लगभग ये दर्शन जोड़े में पाए जाते हैं। तो सांख्य के साथ जो दूसरा दर्शन जुड़ा हुआ पाया जाता है उसको कहते हैं योग दर्शन। और ये तो आपको पता है कि योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि ऋषि हैं, तो यहाँ पतंजलि नाम, ये जवाब इसका सच है। कपिल मुनि पिछले प्रश्न में हम देख चुके हैं कि सांख्य के प्रणेता थे, और योग दर्शन जो है उसके आद्य आचार्य पतंजलि मुनि माने जाते हैं। न्याय शास्त्र जो है इसके प्रणेता कौन है? तो न्याय शास्त्र का प्रणेता माना जाता है गौतम ऋषि, अक्षपाद गौतम। अब हमारे यहाँ ये जितने नाम हैं, जैसे गौतम है तो ये एक गोत्र भी, तो ये कौन से गौतम हैं? जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो कई बार लिखा पाया जाता है कि अक्षपाद गौतम। अक्षपाद गौतम हैं जिन्होंने न्याय शास्त्र के प्रणेता जो माने जाते हैं। बाकी वो भी गौतम ऋषि ही थे जिनकी पत्नी का नाम अहिल्या था, जिन्होंने अपनी पत्नी को और इंद्र को भी श्राप दिया था। तो गौतम ऋषि से संबंधित हमारे पुराणों में कथाएं पाई जाती हैं। यहां न्याय शास्त्र के प्रणेता के रूप में गौतम ऋषि को माना जाता है। वैशेषिक दर्शन जो है ये तो कणाद ऋषि, क्योंकि वैशेषिक दर्शन जो है वो कण कण में ईश्वर वाली सत्ता। अभी जो बिग बैंग थियरी आई हमारे यहाँ, बिग बैंग थियरी जो नई थियरी है, उन्होंने जिस गॉड पार्टिकल की खोज की, अभी इसी शताब्दी की बात है, इसकी खोज हमारे यहाँ कणाद मुनि ने हजारों साल पहले कर दी। तो वैशेषिक दर्शन जो है उसके प्रणेता कणाद मुनि माने जाते हैं। द्वारा पूर्व मीमांसा स्थापना करवामा आवी। जैमिनी मुनि जो है ना, ये पूर्व मीमांसा की स्थापना इन्होंने की है। देखिए,
मीमांसा के दो भाग हुए, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा जैमिनी का दर्शन है, और जो उत्तर मीमांसा है उसी को हम वेदांत का नाम देते हैं, या उत्तर मीमांसा ही वेदांत है। तो ऐसे अभी तक हमने 61वें प्रश्न से जिन जिन प्रश्नों को देखा, सबसे पहले सांख्य दर्शन की बात की, ये सारे आस्तिक यानी वैदिक दर्शनों की बात चल रही है। फिर हमने योग दर्शन की बात की, फिर हमने न्याय दर्शन की बात की, वैशेषिक की बात की। पूर्व मीमांसा जैमिनी का है, और उत्तर मीमांसा जो है इसी का नाम वेदांत है। आपको याद हो तो मैंने उपनिषदों के लिए भी ये कहा था कि उपनिषद जो है वो भी वेदांत है, उनको भी वेदांत कहा जाता है, क्योंकि वेदों का अंतिम भाग है। वेदों का प्रथम भाग संहिता यानी मंत्र, दूसरा भाग ब्राह्मण, तीसरा भाग आरण्यक और चौथा भाग उपनिषद। और उपनिषद ही वेदांत, क्योंकि वेदों का अंत उसको माना जाता है। तो यहां पे भी उपनिषदों में जिन बातों को कहा गया है, या वेदों के जो मुख्य महावाक्य हैं, उनको लेकर के ये पूरा दर्शन आगे बढ़ता है। इसलिए इसको उत्तर मीमांसा भी कहा गया है, और इसी का नाम वेदांत दर्शन भी है। तो वेदांत में उपनिषदों का भी समावेश होता है, और ये उत्तर मीमांसा जो उसका भी समावेश होता है। जब हम वेदांत की बात शुरू करते हैं तो इसमें सबसे पहला आता है अद्वैत वेदांत। शंकराचार्य इसके आचार्य हैं, शंकराचार्य ने इसकी स्थापना की थी। अद्वैत वेदांत की स्थापना शंकराचार्य ने की थी। आप समझिए, एक समय ऐसा था, बौद्ध दर्शन इतना फला फूला, राजाओं के पास से भी बौद्ध जो हुआ करते थे उनको इतना मान पान सम्मान मिला कि भारत और भारत के बाहर के देशों में इसका अत्यधिक प्रचलन हुआ। स्थिति यहां तक आ गई, उसका कारण भी है, हम बौद्ध दर्शन की चर्चा करेंगे तब इस पे बात करेंगे। उसका कारण भी था कि क्योंकि वो एक प्रकार से जन जन का दर्शन था, एक प्रकार से लोगों के दुख दूर करने का दर्शन था, इसलिए हर व्यक्ति उसके साथ जुड़ सकता था। परिणाम ये आया कि उसका प्रचलन इतना बढ़ा कि जैसे सभी बौद्ध हो गए। आप किसी अन्य धर्म को, अन्य धर्म क्या, सनातन धर्म को मानते भी हैं, फिर भी अगर कोई बौद्ध आचार्य सामने आ जाए तो बुद्धम शरणम गच्छामि कह के लोग उसके पैरों में गिर जाया करते थे। ऐसी स्थिति हो गई। और तब जो वैदिक दर्शन के विद्वान थे वो कुछ समस्या में तो थे ही, क्योंकि राजाओं का आश्रय नहीं मिलना है, प्रजा उनको बहुत अच्छे ढंग से, आप ये कहिए कि जितना बौद्धों को स्वीकार करते उतना स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जो हमारी दर्शन की परंपराएं थी वो कहीं छिन्न भिन्न सी होती दिखाई दे रही थी। वो तो मूल इतने गहरे हैं, सारी चीजें इतनी प्राचीन थी कि वो अपनी जगह बना के रख सका। और ऐसे काल में शंकराचार्य जी का जन्म होता है। आचार्य शंकर कह सकते हैं, शंकराचार्य के नाम से हम उन्हें जानते हैं। आदि शंकराचार्य इनको कहा जाता है। और इन्होंने अद्वैत वेदांत की, ये जो अद्वैत वेदांत है ना, इसने हमें ये सिखाया कि वो ब्रह्म और ये आत्मा, आत्मा परमात्मा अद्वैत, दो अलग अलग नहीं है, एक ही। अहम ब्रह्मास्मि या तत्वमसि, ये जो कुछ है ये अद्वैत वेदांत के सिद्धांत बने, और इन्हीं के ऊपर अद्वैत वेदांत आगे चला। और इस अद्वैत वेदांत की स्थापना की शंकराचार्य ने,
और आप पूरा श्रेय, नाम से ऐसा लगता है पता नहीं कितने बड़े वयोवृद्ध होंगे, लेकिन ज्ञान वृद्ध ही थे, वयोवृद्ध तो हुए ही नहीं। आप कल्पना कीजिए, 32 वर्ष की आयु में तो इन्होंने संसार का परित्याग कर दिया, सिर्फ 32 वर्ष की आयु। और 32 वर्ष की आयु से पहले पूरे भारत भ्रमण पे निकलना, पूरे भारत का भ्रमण करना, पीठों की स्थापना करना, जन जन तक भारतीय दर्शन को पहुंचाना, अद्वैत वेदांत को पहुंचाना, हजारों शास्त्रार्थ करना, शास्त्रार्थ करके विद्वानों को अपने मत के साथ सम्मत करना, अपना शिष्य बनाना। अरे भाई, मतलब हमारे जैसा व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति तो इस चीज की कल्पना ही नहीं कर सकता है। इसीलिए इनको भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। यानी शंकर इनका नाम ऐसे ही नहीं था, और आचार्य थे, श्री शंकराचार्य के रूप में जाने गए। इन्होंने अद्वैत वेदांत की स्थापना की। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट द्वैत वेदांत, गलत लिखा है, यहां होना चाहिए विशिष्ट अद्वैत वेदांत। इसकी स्थापना रामानुज ने की। देखिए, एक हमारा सौभाग्य रहा है कि जो श्रेष्ठ आचार्य हुए सभी साउथ में हुए, और हमारे यहां जितने भगवान पैदा हुए वो सभी नॉर्थ में पैदा हुए। चाहे आप राम का अवतार देख लें, चाहे कृष्ण का अवतार देख लें, चाहे परशुराम का अवतार देख लें, जितने अवतार हुए ये सारे हमारे यहाँ नॉर्थ में हुए। और जितने श्रेष्ठ श्रेष्ठ आचार्य हुए हैं ये सारे साउथ में। मैं इन पे भी बिल्कुल विस्तार से वीडियो बनाऊंगा, तब आप देखिएगा, रामानुज वगैरह। मतलब ये ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने, जो भारत का दर्शन बिल्कुल ही एक तरीके से शुष्क दर्शन हो गया था, उस दर्शन को भक्ति का एक ऐसा मार्ग दिखा दिया कि जिसके कारण आज भारत जिस रूप में पाया जाता है, इस रूप का भारत इनका आभारी है। ये रामानुज ही वो आचार्य थे जिन्होंने भक्ति का तत्व हमें प्रदान किया, या हमारी संस्कृति को प्रदान किया। तो ये जो रामानुज हैं, ये विशिष्ट अद्वैत वेदांत के स्थापक हुए। अब विशिष्ट अद्वैत क्या है? देखिए, जो अद्वैत था उसमें जब ये कह दिया गया कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तो मैं उपासना करूं तो किसकी करूं? अगर मैं अपनी उपासना कर रहा हूं तो भक्ति भाव नहीं आएगा, इसको तो आत्ममुग्धता कहेंगे ना। और अगर हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तो वो भी आत्मश्लाघा हो जाएगा। तो शंकराचार्य ने जिस अद्वैत वेदांत की बात की, वो ज्ञान का मार्ग तो था, लेकिन वहां भक्ति के मार्ग के लिए उतना अवकाश नहीं था। और तब रामानुज ने विशिष्ट अद्वैत वेदांत की स्थापना की। यहां सुधार लीजिएगा, विशिष्ट द्वैत नहीं है, विशिष्ट अद्वैत होना चाहिए, यहां अद्वैत शब्द का प्रयोग होना। विशिष्ट अद्वैत ने एक काम किया कि हम ईश्वर से अलग हैं, हम ईश्वर की उपासना करते हैं, और ईश्वर की उपासना करते करते हम ईश्वर में हो जाते हैं। यानी भक्ति करने का हमें एक मार्ग मिल गया। ये था विशिष्टाद्वैत। चलिए हम आगे चलते हैं। माधवाचार्य ने हमें द्वैत वेदांत दिया। यानी शंकराचार्य ने जिस अद्वैत वेदांत की स्थापना की, उसका खंडन तो बहुतों ने किया, लेकिन वास्तविक खंडन, यानी रामानुज ने भी जो विशिष्ट अद्वैत कहा ना, उसमें भी ये बात थी कि आप जो अद्वैत कह रहे हो वो नहीं चलेगा, इसलिए विशिष्ट अद्वैत आया।
लेकिन माधवाचार्य ऐसे आचार्य थे जिन्होंने कहा कि अद्वैत नहीं, द्वैत है। ईश्वर अलग है, जीव अलग है, परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है, भक्त अलग है और भगवान अलग है। शंकराचार्य का वास्तविक खंडन अगर किसी आचार्य ने किया है तो वो हुए हैं माधवाचार्य। और आप ये मान लीजिए कि भक्ति की जो परंपरा प्रारंभ हुई, उस परंपरा को पराकाष्ठा तक पहुंचाने का काम भी इन्हीं माधवाचार्य ने किया है। और इनकी शिष्य परंपरा ने आगे चल के इस भक्ति को आज भारत में जिस रूप में उस रूप में स्थापित किया। चलिए, यहां तक हमने जिन दर्शनों की चर्चा की वो हुए सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, जिसको वेदांत कहते हैं। वेदांत के जो भाग हुए उसकी चर्चा की। और ये सारे 6 के 6 दर्शन जो हुए ये वैदिक दर्शन हुए। अवैदिक की चर्चा शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहला अवैदिक दर्शन है चार्वाक दर्शन, दूसरा है जैन दर्शन और तीसरा है बौद्ध दर्शन। तो अवैदिक, जिसका कि दूसरा नाम होगा नास्तिक, नास्तिक दर्शन, ये 3 हैं। यहां अच्छा हुआ कि पहले से ही नास्तिक दर्शन शब्द का प्रयोग नहीं किया, इन्होंने प्रयोग किया अवैदिक दर्शन का। यानी जो वेदों को नहीं मानते हैं वो अवैदिक हुआ करते हैं। नास्तिक, हमारे यहां मनुस्मृति कहती है नास्तिको वेद निंदका, जो वेद को नहीं मानते हैं उनको नास्तिक कहा जाता है। तो ये 3 दर्शन जो हैं अवैदिक दर्शन, 6 अवैदिक दर्शन हैं कौन कौन से? उपरोक्त तमाम इसका जवाब होगा ये तीनों ही, चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। चलिए, यहाँ के हमारे 10 प्रश्न पूरे हो गए हैं। आज का वीडियो इतना ही। कल हम इससे आगे की चर्चा करेंगे, चार्वाक दर्शन की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए।